अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ साइकोलॉजिस्ट किरण। आपकी आज की वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बारे में। ठीक है, देखिए आप में से भी हर इंसान इस क्यूरियोसिटी का शिकार रहता है कि उसकी पर्सनालिटी किस तरह की है, वो किस तरह की पर्सनालिटी का मालिक है, या वो इस बात से परेशान रहता है कि मेरे साथ इस तरह के मसले मसाइल क्यों हैं, मैं क्यों दूसरों से मुख्तलिफ हूँ, क्यों मेरे अंदर ऐसी चीजें पाई जा रही हैं मेरे मिजाज के अंदर जो दूसरों में नहीं है। ठीक है, तो पर्सनैलिटी आपकी किस तरह की है, आप पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हैं या नहीं, इस बारे में आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिए, जो शख्सियत की बीमारियां होती हैं, ठीक है, शख्सियत की बीमारियां, उनका उनका इलाज मुमकिन है। ठीक है, थ्रू काउंसलिंग उनका मुकम्मल इलाज मुमकिन है। तो इस बारे में फिक्रमंद होना छोड़ दें कि अगर किसी के भाई, किसी की बहन, किसी के बेटे, किसी की बीवी, किसी के शौहर, किसी के कोलीग या दोस्त के अंदर अगर इस तरह का कोई मसला है तो आप उसके साथ ताल्लुकात खत्म कर दें इस बेस पे कि उसके साथ कोई नफ्सियाती मसाइल चल रहे हैं। इसकी बजाय उसकी मदद की जाए, उसको इंफॉर्मेशन दी जाए, उसको बताया जाए कि आपके साथ ये मसला है और आपका इलाज मुमकिन है। ठीक है, तो इलाज किस तरह से मुमकिन है ये भी आपको मुकम्मल इसकी इंफॉर्मेशन दूंगी मैं। और वो नफ्सियाती मसाइल हैं किस तरह के, कौन कौन से हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो कि एक इंसान में पाए जा सकते हैं, ठीक है, और जो हमारे यहाँ कॉमनली पाए जाते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूंगी कि हम किस तरह के, कितनी तरह के, यानी इकसाम कितनी है उन नफ्सियाती मसाइल की। तो देखिए, जो नफ्सियाती जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, उनको हमारी जो किताबें हैं, ठीक है, उनके हिसाब से नफ्सियात की ज़बान में उनके 3 कैटेगरीज बना दी गई हैं। ठीक है, जिनको हम कहते हैं क्लस्टर्स। तो उनके नाम कुछ यूं रखे गए हैं कि क्लस्टर ए, क्लस्टर बी और क्लस्टर सी। ठीक है, अब इन तीनों क्लस्टर्स में जो है वो जो बीमारियां जो शुमार की गई हैं, जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स डाले गए हैं, वो एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटी की बेस पर डाले गए हैं। यानी अगर मैं यूं बात करूं कि क्लस्टर ए में 3 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आ जाते हैं। नंबर 1 पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, नंबर 2 स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, नंबर 3 स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब ये जो तीनों पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं, इनको हम वन बाय वन आगे मजीद वीडियोस में मैं आपको इनका मुकम्मल, इनकी तफसीलात बताऊंगी, इनका इलाज बताऊंगी कि कैसे मुमकिन है। इनको इस बेस पर एक साथ इकट्ठा रखा गया है, क्लस्टर ए के अंदर इनको शुमार किया गया, क्योंकि इनके जो आपस में जो सिम्टम्स हैं, जो इनके जो साइंस हैं इन बीमारियों के, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं। तो मिली जुली बीमारियां हैं ये एक दूसरे के साथ, तो इसलिए इन्हें क्लस्टर ए में रखा गया। अब क्लस्टर बी की तरफ जब हम आते हैं तो क्लस्टर बी जो है वो बहुत ड्रामेटिक इमोशनल किस्म का जो है वो क्लस्टर है। इसके अंदर जो बीमारियां पाई जाती हैं, इसमें नंबर 1 आ जाता है हमारे पास एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। नंबर 2 पर आ जाता है हमारे पास बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जो कि आपने अक्सर लोगों में सुना होगा कि बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है एक इंसान। टीवी में, न्यूज में, ड्रामों में देखा होगा इसको। और नंबर 3 पर आ जाता है हमारे पास हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, इस बारे में आपको इंफॉर्मेशन मुकम्मल दी जाएगी। नंबर 4 नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत इमोशनल ड्रामेटिक किस्म का जो है वो डिसऑर्डर है। आप लोगों को इसके बारे में जानकर बहुत ज्यादा मजा आएगा। मैं इंशाल्लाह ताला इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, इन तमाम डिसऑर्डर्स के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि ये जो है वो किस तरह के हैं, इनकी क्या साइंस हैं और इनका इलाज कैसे मुमकिन है। तो ये चारों जो है डिसऑर्डर क्लस्टर बी में पाए जाते हैं। अब आते हैं हम क्लस्टर सी की तरफ। क्लस्टर सी में जो हमारे पास मौजूद हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, वो हैं नंबर 1 अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, नंबर 2 डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, और नंबर 3 पर हमारे पास आ जाता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। देखिए, ये जो क्लस्टर है ना, इसके अंदर ये कुछ इस तरह के डिसऑर्डर हैं जिसमें जो क्लाइंट हो, जो पेशेंट है हमारा, उसके अंदर बहुत ज्यादा डर, बहुत खौफ पाया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों डिसऑर्डर ही इस तरह से हैं कि इनके अंदर खौफ, डर, आपको बहुत ज्यादा एंशियस एंजाइटी मौजूद होगी। ठीक है, आपने ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में बहुत ज्यादा सुना होगा, इसके बारे में भी हम मुकम्मल डिटेल में बात करेंगे। तो जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं उन्हें हमारी आसानी के लिए, हमारी समझने के लिए, हमारी समझ के लिए 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है, क्लस्टर ए, बी और सी की सूरत में। अब जो क्लस्टर ए है उसमें मैंने आपको बताया कि 3 नफसियाती मसाइल हैं, क्लस्टर बी में 4 नफसियाती मसाइल पाए जाते हैं और क्लस्टर सी के अंदर 3 बीमारियां आ जाती हैं। ठीक है, तो इन तीनों, ये जो तीनों क्लस्टर्स हैं, इनके बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे, जानेंगे इनके बारे में।
और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ये मौजूद हैं मसाइल, या आपके बहन भाइयों में, रिश्तेदारों में, या आपके लाइफ पार्टनर, या आपके किसी बिजनेस पार्टनर, या आपके फ्रेंड, या किसी के अंदर भी ऐसे मसले मसाइल मौजूद हैं, तो उन्हें रेकमेंड करें कि वो मेरा चैनल विजिट करें, उसके ऊपर इनके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करें, जाने देखें कि वो मसले मसाइल हैं क्या, उनको इन डेप्थ स्टडी करें उसकी, और उसका इलाज जो है वो देखें कि उनका इलाज कैसे मुमकिन है, और बेहतरीन जिंदगी की तरफ ताकि वो लौट कर आ सकें। देखिए, हम इन नफ्सियाती मसाइल को, पर्सनालिटी के डिसऑर्डर्स को बहुत कॉमन समझते हैं और उनको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते। हमारे यहाँ जो हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज जो है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, वहाँ पर नफ्सियाती मसाइल को वहम का और शक का इस तरह से देखा जाता है कि ये वहम है इस बंदे का, और इससे तो वैसे ही एक वहम की बीमारी है, या ड्रामा कर रहा है ये इंसान। इस तरह से बहुत ज़्यादा इस चीज़ को शुमार किया जाता है, या फिर ये कहा जाता है ख़वातीन के केस में जिनके अगर शोहरों के साथ ये मसाइल हैं कि उनके अंदर कोई शख्सी बीमारी है, तो वो क्या करते हैं, शख्सियती बीमारी का इलाज करवाने की बजाय या उसको समझने की बजाय कि उसके अंदर हो सकती है, उल्टा लड़की को समझाया जाता है कि आप सब्र करें, इंशाल्लाह ताला। देखिए, फलाने का शौहर जो है वो भी तो इस तरह का है, उसके अंदर भी तो ये मसला है, उसके अंदर भी तो मसला है, तुम इतनी टेंशन ना लो, तुम्हारा शौहर बिल्कुल ठीक है, उसके साथ कोई ऐसा मसला नहीं, उसे इलाज की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें सब्र की ज़रूरत है। तो देखिए, हर मामले में सब्र ज़रूरी नहीं होता, सब्र एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है शादी जैसे रिश्ते को चलाने के लिए। लेकिन अगर आपके शौहर में, या आपकी बीवी में, या आपके किसी भी रिश्तेदार, घर वाले, या दोस्त अहबाब, किसी में के साथ भी कोई इस तरह का मसला है, जो आपको लगे कि आपको मेरी वीडियोस को देखने के बाद आपको लगे कि हाँ, ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इसमें पाया जा रहा है, तो फ़ौरन से उसकी मदद करें, उससे राब्ता करें, बल्कि उसको चैनल रेकमेंड करें मेरा, उससे बताएं कि आप यहाँ पर, आप खुद यकीन करें, देखकर इन्फॉर्मेशन लें यहाँ से, ताकि उन्हें पता चले इस बारे में कि वाकई उनके साथ कोई मसला है, ताकि वो आपकी बात का यकीन कर सके और अपना इलाज करवाएं, ताकि उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सके, बेहतर हो सके। देखें, जब हम किसी नफसियाती मसाइल के शिकार होते हैं, तो हम अपनी भी ज़िंदगी ख़राब कर रहे होते हैं, और अपने साथ-साथ अपने दूसरों की, अपने प्यारों की ज़िंदगी भी ख़राब कर रहे होते हैं, क्योंकि हम उसका इलाज नहीं करवाते, और उन मसले मसाइल के साथ हमारी डेली लाइफ, रूटीन, एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब होती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मिलूंगी। मैं आपको एक नए ये जो मैंने आपके साथ क्लस्टर्स डिस्कस किए हैं, इन्हीं के क्लस्टर्स को वन बाय वन हम एक एक बीमारी को डिस्कस करेंगे। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी इसके बारे में और इसका इलाज बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। थैंक्स।